Good morning, students of 9th class. Today we have start a new chapter India size and location. जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया एक बहुत ही सिविलाइज्ड कंट्री है. ओके, यहाँ पर मल्टी फंक्शनल सोसाइटी आपको देखने को मिलता है. अगर आप लास्ट 5 डिकेड से देखें तो हमारा जो कल्चर है वो सभी लोगों से अलग है. हम लोग बहुत तेज़ी से रिमार्केबल प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं. अगर हम बात कर लें हमारी इंडस्ट्री की, टेक्नोलॉजी की, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, तो हमारे देश का पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन रहा है. इसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज सबसे पहले इंडिया के बारे में थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं. और चलिए इसका हम पहला टॉपिक ले लेते हैं, लोकेशन. सबसे बड़ी बात है, जैसे पहले ही मैंने बताया था, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है. ओके, और इसका जो सिचुएशन है, ठीक है, इंडिया जो स्थित है, जो इंटायरली आप देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है. अगर आप मेन इसका लैंड एक्सटेंट्स को देखें तो इसका जो लैटिट्यूड्स है, ओके, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है. तो ये जो आपको फिगर के अंदर दिख रही हैं, जो लाइंस लेटी हुई हैं उनको लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो लंबी लंबी लाइंस नज़र आ रही हैं उनको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. तो हम लोग लैटिट्यूड्स की बात कर लें तो 8.4 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, और 37.6 डिग्री नॉर्थ में जो इसका लॉन्गिट्यूड्स है, और 68.7 ईस्ट एंड 25 डिग्री ईस्ट में आपको इसको देखने को मिलता है. द टॉपिक ऑफ कैंसर्स अगर आप देखें तो 23 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू द ऑलमोस्ट द 2 इक्वल पार्ट्स. द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाइक द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and the Arabian Sea respectively. Find the extent 3 groups of the islands in Atlas. ओके, अगर हम इंडिया की बात कर लें तो हमारे यहाँ पर जो मेनलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आपको देखने को मिल जाएगा, लक्षद्वीप आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. ये सभी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी. अब हम बात कर लेते हैं साइज के बारे में. ओके, द लैंड मास इंडिया हैज एरिया. अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इसका जो एरिया है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का आता है. अगर इंडिया का टोटल एरिया अगर अकाउंट्स करें तो 2.4% द टोटल जोग्राफिकल का इसका जो है प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है. अकॉर्डिंग टू एरिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. India had the boundary of about the 15,200 km and total length of the coastline in the mainland including. ये जो आपको एरिया बताया है 15,200 किलोमीटर का, ये हमारे समुद्री तट और जो लैंड है उन सभी को मिलाकर के बताया गया है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप इज द 7.516 किलोमीटर. ओके, इंडिया इज द बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट. अगर आप इंडिया को देखें तो हमारे यहाँ यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट में. नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट साउथ अबाउट द 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स. इट्स बिगिन टू द टैपर एंड द एक्सटेंड्स टू आर द इंडियन ओशियंस, ठीक है, डिवाइडेड इनटू द 2 सी, अरेबियन सी एंड द वेस्ट बे ऑफ बे बंगाल. अगर आप इनको देखें तो ये इंडियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंडियन ओशियंस को, ठीक है. एक है अरेबियन सी और दूसरा है बे ऑफ बंगाल. जब आप फिगर 1.3 को देखते हैं तब आपको इसको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एक्सटेंट के बारे में पता चलता है. ओके, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर द स्मॉलर देन द नॉर्थ वेस्ट. अगर आप देखेंगे तो जो ईस्ट वेस्ट है वो आपको थोड़ा छोटा नज़र आ जाएगा और नॉर्थ वेस्ट आपको एक्सटेंड नज़र आ जाएगा. अब हम बात करते हैं, अगर फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर अ टाइम टू द लैक 2 hours. अगर आप देखेंगे कि अगर आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं तो आपको इनके जो समय है उसमें 2 घंटे का आपको अंतर नज़र आता है. टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया
2.30 पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर नैनी उत्तर प्रदेश। अगर आप देखें जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.30 ईस्ट, ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जगह है जहाँ पे नैनी, वहाँ से इसको लिया गया है और यहीं से पूरे देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको एक्सेप्ट किया गया है। अगर हम इसके लैटिट्यूडल एक्सटेंट की बात कर लें तो आप देखेंगे यहाँ पर ड्यूरेशन द डे एंड नाइट एट द वंस मूव फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडिया लैंड मास है द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अगर आप इंडिया का लोकेशन देखें तो ये ईस्ट और वेस्ट एशिया के मध्य में है। इंडिया इज द साउथ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंट्री, और इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो एशियन कॉन्टिनेंट से मिलता है। द ट्रांस टाउन ओशियंस, इंडिया में आने के लिए आप ओशियंस का और लैंड्स का दोनों ही प्रकार के रूट्स का यूज कर सकते हैं। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर जो जब यहाँ कॉलोनियल रूल था तब वो यहाँ पर व्यापार किया करते थे। ओके, अगर आप इसके लोकेशंस की बात कर लें जैसे डेक्कन है, पेनिनसुला है, इंडियन ओशियंस हैं, ये सब इंडिया को इस्टेब्लिश करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर अफ्रीका एंड यूरोप की बात कर लेते हैं, ये सब जो है वेस्टर्न कोस्ट है, साउथ वेस्ट एंड ईस्ट फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट है। नो अदर कंट्री हैड द लॉन्ग कोस्टाइन इन द इंडिया ओशियन एज द इंडिया हैड द इट नीडेड। It's the India intimate the position of the Indian Ocean with the justify the naming of ocean after it. Okay? अगर हम इंडिया की कनेक्टिविटी की बात कर लें तो आप सब जानते हैं इंडिया का बहुत ही पुराना रिलेशन रहा है बाकी देशों के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेलर्स थे जो सी रूट्स के माध्यम से इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करने के लिए आते थे। बहुत सारे पासेस थे, माउंटेन्स थे, इनको पार करके इंडिया के अंदर आना पड़ता था। बहुत सारे ऐसे ट्रेवलर्स थे जिन्होंने बहुत ही साहसिक यात्राएं की है इंडिया को कनेक्ट करने के लिए। इन रूट्स का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसमें मेन था आइडिया था कम्युनिटी को एक्सचेंज करना, जैसा कि एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है कि हमारे उपनिषद में भी बताया गया है। रामायण ले लीजिए, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्रा ले लीजिए, इंडियन न्यूमेरिकल्स ले लीजिए, डेसिमल सिस्टम्स को ले लेते हैं अगर हम, ठीक है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया है। बहुत सारे ऐसे हिंदू मुस्लिम जो व्यापारी हुए हैं उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हमारा जो स्टेपलर है उसके अंदर ग्रीक चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, डोम हैं, वे सब वेस्ट एशिया से हम लोगों ने देखा है। तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हम सभी लोगों को डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से हम इंडिया कह सकते हैं कि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है और इनके बाकी चीज़ों की जानकारी हम अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आई होप अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ऐसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।